खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं वो है खुदा को देना और खुदा से लेना। हम क्या खुदा को देते हैं और क्या प्रभु से लेते हैं। गिव हिम टू लॉर्ड एंड रिसीव। जहां पर हननिया और सफीरा प्रेरितों के काम में दो पति और पत्नी दोनों का जिक्र जो है यहां पर दिया गया। ऑलमोस्ट बहुत से लोग जो है इस वाक्य को जानते हैं जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। जब प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, प्रेरित वो है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, उसके साथ रंजन करते थे, उसके साथ रहते थे, यानी यीशु मसीह के 12 चेले। और वहां पर खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में बताया गया है कि एक समय ऐसा आया कि पतरस और जो प्रेरितों का सबसे बड़ा एक हेड था और उन्होंने एक सिस्टम जो है बना रखा था। ये सब लोग जो है एक जगह पर पैसा इकट्ठा करते थे और जिसकी जितनी जितनी जिसको जरूरत थी वो उनको दे देते थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हननिया और सफीरा दोनों विश्वासी थे, तभी तो उन्होंने कमिटमेंट करी खुदा के साथ। इनके पास एक जमीन का टुकड़ा जो है उसको बेचा और बेचने से पहले उन्होंने ये सलाह करी, उन्होंने खुदा के साथ वादा करा कि हम इस जमीन के टुकड़े को बेच करके खुदा के चरणों में क्या करेंगे, रखेंगे। क्या करेंगे? खुदा के चरणों में। भाई साहब ध्यान से सुनना, बहन भी ध्यान से सुनना। और हुआ क्या? जब हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, जब हमारे पास पैसा आ जाता है, उस समय हम खुदा को भूल जाते हैं। जिस प्रकार हननिया और सफीरा ने करा, उसके बारे में जब मैं बताऊंगा तो आज हम वर्तमान में अपने जीवनों में आप देखें कि हम कहां पर खड़े। उनके मन में बेईमानी आ गई क्योंकि दोनों पति पत्नी जो है उनके मन में बेईमानी आ गई और हननिया जो है वो खुदा के घर में गया और पतरस जो है वहां पर उस समय का प्रीस्ट था। पतरस क्या था? प्रीस्ट था। और पतरस के आगे आकर के वो कह रहे हैं कि ये पतरस ने पूछा कि क्या हननिया, ये जो जमीन का टुकड़ा तुमने बेचा है इसकी राशि तो ज्यादा होनी चाहिए थी, ये कम क्यों? उसने कहा कि ये इतने को ही बेची। और पतरस ने कहा, हननिया क्यों तूने खुदा के आत्मा के साथ धोखा करा और झूठ बोला? और इतनी सी बात सुन करके वचन में लिखा है कि वो उसी टाइम वहां पर गिर करके अटैक हो गया। सो मेरे अजीजों, इसी प्रकार वचन में लिखा है कि 3 घंटे के बाद उसकी वाइफ जो है वो आई। इसका मतलब है कि पति पत्नी में भी अनबन थी। दोनों क्यों नहीं आए साथ? और फिर 3 घंटे के बाद क्यों आई? अब वचन में लिखा है कि उसका पति मर चुका था और उसके बाद उसको पता जब चला कि मेरा पति भी मर, तब पता चला। पहले उसको पता नहीं था। ऐसा बाइबल में मैंने पढ़ा। तो उसने भी आके झूठ बोला। इसका मतलब है कि पति में भी खोट है और पत्नी में भी खोट। और यहां पर बताया गया है कि आंतरिक शुद्धिकरण जो है वो उनके अंदर नहीं था। वो प्रभु के घर में आते थे, लेकिन आंतरिक जो
इसलिए ब्लेसिंग रिसीव करनी है, बुरी बातें रिसीव नहीं करनी, अच्छी चीजें रिसीव करनी है। सो मेरे दीदा, आज बहुत से लोग हैं जो 5,000 कमाता है वो 500 रुपया अपना प्लस देता है, जो 20,000 कमाता है वो भी 500 रुपया देता है, और कुछ लोग जो है कम कमाते हैं वो ज्यादा देते हैं। मैं इसलिए नहीं प्रचार कर रहा जो लोग बहुत सा खुदा के घर में बहुत आप लोगों ने दिया, सब लोग देते हैं, बाहर से जो आते हैं वो भी देते हैं, जो चर्च के अलावा आते हैं डोनेशन बॉक्स में भी डालते हैं। लेकिन आज मेरे अजीजों, खुदा जो है जैसे हननिया और सफीरा को पूछता है, आज मुझे और आपको भी पूछता है। अगर मेरे पास खुदा ने ज्यादा दिया, मैं कितना खुदा को देता हूं? जैसे पतरस ने पूछा, क्या हम जब कई लोग तो शुरुआत ही नहीं करते, एक घर में 5 लोग कमाते हैं तो एक आदमी जो है अपना प्लस देता है। दुख क्यों होते हैं, तकलीफें क्यों होती है, बीमारियां क्यों होती है, डॉक्टरों को हम इतना पैसा क्यों देते हैं, बीमारियों के ऊपर हमारा इतना पैसा क्यों लगता है? क्योंकि हम खुदा के लिए कुछ भी नहीं करते। हालेलुया। खुदा को देना और खुदा से लेना जो है वो आपको आना चाहिए। अब्राहम ने खुदा को दिया और खुदा से उसने भर भर के बरकतें ली, और खुदा ने उसके अंतरंग शुद्धिकरण को देखा और उसको कहा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें बरकत। मेरे अजीजों, हम डरते नहीं हैं, बोतल कितनी भी महंगी आ जाए, ठेके में आइसक्रीम कितनी महंगी आ जाए, आजकल लोग आइसक्रीम उतनी खाते हैं, उससे भी ज्यादा खाते हैं जितना वो ब्लड महीने का नहीं देते। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे लिए और आपके लिए एक चैलेंज है, हम क्या खुदा को देते हैं और क्या खुदा से लेंगे। क्योंकि हमारी औकात क्या है, हमारे अंदर क्या, हमारी हिम्मत क्या है, हम खुदा को कुछ दें। परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये खुदा ने तुम्हें जिंदा रखा है, मैं तुम्हें दूंगा। एक पति पत्नी का रिश्ता जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रार्थना के समय अगर आप पति पत्नी दोनों मिलकर के दुआ नहीं करते तो आपकी प्रार्थना रुक, ऐसा बाइबल में लिखा, मैं नहीं करता। चिड़चिड़ापन बंद कीजिए, प्यार करना शुरू कीजिए अपने बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ। अपने विचार जो है उसको बदलिए, अपना जीवन जो है वो बदलिए। हननिया और सफीरा की तरह मरिए मत। खुदावंद जिंदगी देने के लिए आया। यीशु के घर में, प्रेरितों के पास लोग जिंदगी लेने के लिए आते थे, जो यीशु मसीह के थ्रू उनको मिलती थी, लेकिन बहुत नहीं। तो मेरे दीदों, आज जरूरी है कि अगर खुदा ने हमें ज्यादा दिया है तो उसका लेखा जो है वो परमेश्वर हमसे लेगा। जिसको उसने कम दिया है उसका कम का लेखा लेगा। और बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े तनख्वाहें और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें, बड़ा बड़ा जो सारा कुछ है, लेकिन खुदा के लिए इतना सा है ना। इसलिए मेरे दीदों, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। आप प्रभु के लिए करेंगे, आपके अंदर वो प्यार डालेगा प्रभु के प्रति। जितना इंसान खुदा को कम देता है उतना ही खुदा से कम प्यार करता है। जितना माँ बाप अपने बच्चों को जैसे प्यार करता है तो कितनी चीजें उसके लिए देता है, दे देता है ना। हमारे बच्चे हमसे मांगते हैं तो देते हैं ना, है ना। जैसे हमारा बेटा है तो बाहर कहीं कुछ कहेगा तो भाई जल्दी जल्दी पापा पैसे दो, है इतने पैसे मुझे दे दो, तो क्या मना करेंगे, है ना। आपका बेटा आपको, आपकी बेटी को कहेगी इतने पैसे पापा दे रहे, तो मना करेंगे, है ना, नहीं करेंगे ना। तो इसी
दिया क्या मुझे? कोई धन्यवाद नहीं दिया, कोई प्रार्थना नहीं करी, कोई घुटने नहीं टेके, फिर मैं तुम्हें क्या दूं? खुदा देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के वचन में 10वें पद में लिखा है कि उसकी पत्नी जो है उसने झूठ बोला और उसी समय उसके पांव पर गिर करके मर गई, प्राण छोड़ दिए। जब प्राण ही छूट जाएंगे तो फिर क्या फायदा हमारी? तो खुदा वहां जाकर के पूछेगा, जैसे धनी इंसान को पूछा था, तूने खुदा को क्या दिया? उसने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, मेरे भाइयों के पास भेजो। तब पुछताने का कोई फायदा नहीं है, वहां पर कोई टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे जीतो, पहला राजा उसका 30वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर के 16वीं आयत हम पढ़ेंगे, 1 से 4 हम पढ़ेंगे। तो वचन में खुदा के कलाम में वहां पर लिखा है कि सुलेमान बादशाह जो है उसके पास बहुत कुछ था, वो राजा का बेटा है, वो राजा का बेटा है सुलेमान बादशाह। और सुलेमान बादशाह ने खुदा से कैसे आशीष ली, कैसे बुद्धि ली? 1000 बलिदान उसने चढ़ाया बाइबल में पढ़ना, 1000। देखिए, और पूरी जिंदगी में हमने ऐसा नहीं करा होगा, है ना? मेरे जीजा मदर टेरेसा जो है वो उसका बर्थडे जो है वो कैसे निकल करके गया, कई लोगों ने पोस्ट डाली थी। मदर टेरेसा क्या लिखती है? मदर टेरेसा का कहना है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी कमी नहीं है, तो आप इतना नहीं कर सकते, तो आपके पास थोड़ा है तो कम से कम एक बंदे को तो कभी खाना खिला सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम क्या करें, एक बंदे को तो खाना खिला सकते हो। ये देखिए कितनी बड़ी बात जो है वो अमरोज साहब ने करी कि जब हमने चर्च शुरू करा था तो 95,000 जो है वो उनके अकाउंट में था। लेकिन आपको पता आपके अकाउंट में चर्च में कितना पैसा आपका है ना? कम से कम 20 लाख होगा। हालेलुया। देखिए प्रभु जो है, परमेश्वर जो है वो हमारी मदद करता, हमारी सहायता करता है। और खुदा जो है वो कभी भी हमें अपनी आशीषों से दूर नहीं रखता। सो मेरे दीदो, सुलेमान बादशाह जो है उसने 1000 बलिदान जो है वो चढ़ाए और उसके बाद खुदा ने उसे पूछा, बता तेरी रजा। आज हम भी सुलेमान की तरह बने, हमने क्या दिया और क्या लेना को पता होना चाहिए। सुलेमान को पता था मैंने क्या दिया और क्या लेना है। वर्शिप करने के लिए लोग जो है लोग ऊपर पहाड़ों पर जाते थे, कहीं पर जाते थे, लेकिन सुलेमान वो पहला शख्स, वो पहला राजा हुआ जिसने मंदिर को तैयार करा, दर्शन दे करके मंदिर को तैयार करा। सो मेरे दीदों, सुलेमान ने क्या मांगा? हाँ जी, अकल और क्या हम मांगते हैं? मांगते हैं। कैसे मांगते हैं? अकलमंद इंसान जो वो गाली नहीं देता, बुद्धिमान इंसान जो पत्नी से झगड़ा नहीं करता, है ना? बुद्धिमान जो है वो बात को समझता है, जल्दबाजी में आग बबूला नहीं होता। क्या बुद्धि? परमेश्वर का भय, अकल और दनाई का शुरू। दूसरों के चलाए मत चले। किसी ने कहा चर्च में ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो उसने ऐसा करा, लेकिन जो पास्टर बोल रहा है यहाँ पे पुलपट पे, जो वचन कह रहा है उसको मानिए भाई, खुदा के कलाम को मानिए, प्रभु के वचन को मानिए। प्रभु का वचन ही सब कुछ है ना? खुदा का कलाम उसको मानिए, क्योंकि प्यार और मोहब्बत का रिश्ता, जीवन जो है वो हमें खुदा ने दिया है। इसलिए सुलेमान बादशाह जो है उसने बहुत बड़ी अकल और बुद्धि जो है वो खुदा से हासिल करी, और खुदा ने कहा उसके साथ मैं तुम्हें सारी
देता हूँ। हालेलुया। अकल बुद्धि तो उसने मांगी, लेकिन उसके साथ खुदा कहता है कि जितनी धन दौलत और शोहरत जो है सब कुछ, और यहाँ तक वचन में लिखा है कि ना तेरे जैसा कोई बुद्धिमान हुआ और ना कभी होगा। इतनी बुद्धि जो है उनको मिल बड़ा राजा बना दिया खुदा। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी परमेश्वर इसी तरह से बुद्धिमान बनाना चाहता है। हमारे पास पैसा हमें यूटिलाइज करना नहीं आता, गंदे कामों पे हम पैसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुदा के लिए कभी कुछ भी नहीं करते। क्यों करें भाई हम किसी के पीछे अपना पैसा मनी वेस्ट क्यों करें? मेरे पास मेरी जेब में पैसा है, गलत काम के लिए थोड़े खुदा ने मुझे पैसा दिया है। वो पैसा किसके लिए दिया? मेरी फैमिली के लिए दिया, मेरे बच्चों के लिए दिया, हमारी कलीसिया के लिए दिया, है ना। हम काम करें प्रभु का, लेकिन गलत काम के लिए तो नहीं दिया। कि सिनेमा देखने के लिए दिया, शराब पीने के लिए दिया है ना, ऐश प्रस्ती करने के लिए पैसा दिया है, ऐसा जो है बिल्कुल बाइबल में नहीं है। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए बरकत देता हूं कि प्रभु का धन्यवाद करें। क्या दाऊद खुदा के घर में नहीं देता था? इब्राहिम खुदा के घर में नहीं देता था? सुलेमान खुदा के घर में नहीं देता था? कौन नहीं देता था? लेकिन आज हम प्रभु को क्या देते हैं और क्या लेते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सो मेरे जीतो, राजा जो जब पहला वचन में खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो सुलेमान बादशाह को इतनी अकल दिलाई, बुद्धि दी कि पहला मुकदमा जो है उसके पास जब आया तो पहले मुकदमे में क्या हुआ? 2 वैश्या औरतें थी, वो एक कमरे में रहती थी और दोनों के बच्चे जो है वो पैदा हुए और एक का बच्चा जो है एक के नीचे आके दब के मर गया। और मरने के बाद उसने क्या, मरा हुआ बच्चा जो है दूसरी औरत को दे दिया और जिंदा बच्चा जो है छाती से लगा। जब सुबह उठी तो उसे पता चल गया, कहने लगी क्या हुआ भाई? कह रही कि ये तो मेरा बच्चा है, क्योंकि माँ जो है अपने बच्चे को पहचान लेती है, आवाज से पहचान लेती है ना। सुलेमान बादशाह टहल रहा था, दोनों झगड़ा कर रहे। सुलेमान बादशाह के पास मुकदमा आ गया तो सुलेमान सोचने लगा, उसके पास तो अथाह बुद्धि है, क्या करे? सुलेमान बादशाह ने कहा कि जो जिंदा बच्चा है उसको लाओ, तलवार लाकर इसके 2 टुकड़े, एक उसको दे दो और एक। तो जिसका बच्चा था वो कहने लगी नहीं, ये बच्चा उसी को दे दो, इसको काटो। तो सुलेमान ने जान लिया जो कहती है ना काटो उसका ही ये बच्चा। कौन सी चीज किसे देनी है वो खुदा को पता है, आप तय नहीं कर सकते, मैं तय नहीं कर सकता। न्याय खुदा के हाथ में है, इसलिए हम क्या देते हैं और खुदा से क्या लेते हैं वो हमें पता होना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर से घंटी बजती है कि हमने खुदा को कम दिया, हमें ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि खुदा उतना ही हमें बढ़ाता है, उतना ही आशीष जो है वो परमेश्वर हमें देता है। इसलिए मेरे दीदो, बरकतों का वरदान, आशीषों का वरदान खुदा ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है। इस चर्च में एक बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी बरकत है। इस चर्च में कोई भी किसी का कोई भी काम हो, कभी भी वो काम जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि कभी ना हुआ। एक बहन सपना करके यहाँ पर आती थी, थोड़े दिन आई थी, अभी आज नहीं आई शायद, तो वो किसी और चर्च में जाती थी, मैं तो नाम नहीं लूंगा उसका। उन्होंने बड़ा डिस्करेज करा कि आपका बच्चा तो कहीं जा नहीं सकता, कुछ बन नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो बर्थडे पे प्रेयर भी करवाई थी। तो खुदा को जब धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमें रिटर्न करता ना देता है ना। एक दुकान है उनकी, अपने मोटरसाइकिल बनाते हैं, मैकेनिक है ना, छोटा सा काम है, दोनों भाई काम करते हैं और छोटे से कमरे में रहते हैं। लेकिन आपके बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। आपको पता क्या हुआ? वो बच्चा आप यूके में चला गया। हालेलुया, ताली बजाए। क्यों नहीं हो सकता? खुदा वो काम कर देता है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, है ना। वो
उनकी 2 लाख रुपया सैलरी नहीं है, लेकिन हमारा कपाली साहब दुआ करो। मैं मिस्टर मुराद सिर्फ एक बार उनके घर गए, सिर्फ एक बार घर में जाकर के दुआ करके आए, और दूसरी बार फोन आया कि पाली साहब हमारा बच्चा तो जीते। हालेलुया। उन्होंने आना था गवाही देने के लिए, लेकिन थके हुए होंगे इसलिए वो नहीं आ पाए। सो मेरे अजीजों, ये सेकेंडरी बातें, लेकिन हम खुदा को देते क्या है और लेते क्या है ये हमें पता होना। सच्चे दिल से जब परमेश्वर के आगे रोते हैं ना, तो खुदा जो है वो हमें सब कुछ देता है। परमेश्वर हमें वह देता है जो हमारे लिए अच्छा है। खुदा हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं। कई बार हम वो मांग लेते हैं जो हमारे लिए अच्छा, खुदा हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो। खुदा हमें खड़ा करता है, काम करने के योग्य बनाता है। खुदा हमें नौकरी पर खड़ा करता है, खुदा हमें बिजनेस में खड़ा करता है, खुदा हमें धूल मिट्टी से उठाता है, और परमेश्वर जो है हमें फ्यूचर में वो देता है जिसकी हम कभी कल्पना भी। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा। हालेलुया। नाप जो है वो अपना अच्छा होना चाहिए, है ना। खुदा तो हमें दे इतना, तो खुदा को हम दे इतना से। अगर खुदा हमें ज्यादा देता है तो खुदा को देंगे तो खुदा उसमें मल्टीप्लाई करेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे 2 पोतरों का तो बरकत दूंगा, और औलाद को खुदा जो है वो आशीष देता, बरकत देता है ना, आशीष देता है। इसलिए मेरे जीतो कभी डरो मत। परमेश्वर जो है वो जानता है। गिव हिम टू लॉर्ड एंड रिसीव। हमें पता होना चाहिए कि खुदा को क्या दे रहे हैं, तो खुदा से क्या हमने। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, मस्ती में आते हैं, मस्ती में चले जाते। कुछ लोग तो इतने भावुक हो जाते हैं चर्च में, उन्हें अपने आप में पता नहीं होता कहाँ बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। ये सब खुदा के वचन के मुताबिक वर्शिप नहीं है। मुझे पता होना चाहिए मैं प्रभु के हुजूर में, मुझे पता होना चाहिए पादी साहब क्या बोल रहे हैं वचन से, खुदा हमें क्या कह रहा है, मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे पता ही नहीं है तो लोग कहेंगे ये पागल क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरा जीतो, खुदा जो है उसने आप लोगों को खड़ा करा है। प्रेरितों के काम यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब अगर पढ़े तो पतरस और यूहन्ना जो है वो चर्च में इबादत के लिए जाते थे, प्रेयर के लिए। और एक जमांदरू लंगड़ा जो है वहां पर बैठा था, जमांदरू लंगड़ा, है ना। हम भी तो प्रेयर में आते हैं, चर्च में आते हैं, है ना। तो वो लंगड़ा क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था, है ना। उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या मांग रहा हूं, लेकिन खुदा को पता था कि इनको मैंने क्या देना, है ना। वो कह रहा कुछ मुझे भीख दे दो, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना चांदी तो मेरे को पास यीशु मसीह के नाम में उठ और हालेलुया। और उसी समय वो लंगड़ा उठकर के खड़ा, हालेलुया, और उछलता कूदता प्रभु की महिमा करने लगा, है ना। पैसा तो थोड़ी देर के लिए उससे घर वाले छीन लेते, है ना, जहाँ थोड़ा सा उसका चलता, एक दिन टाइम का खाना खा लेता, लेकिन खुदा ने उसे हमेशा की जिंदगी बख्श दी। हालेलुया। वो ताकत दे दी कि फ्यूचर जो है वो अपने पांव पर खड़ा होकर के काम करे। आज जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, पूरा दिल लगा देते हैं कि प्रभु के लिए ये बच्चा जो है वो खड़ा हो जाए और ये अपने पांव पर खड़ा होकर अपने परिवार को संभालने के योग बन जाए। लेकिन जिन परिवारों में दुआ होती, प्रार्थना होती, क्यों माइकल साहब, है ना, माइकल साहब के घर की गवाही है, मैं जाता हूँ जब, तो इन्हें पता है कि क्या खुदा को देना है और क्या खुदा से। इतनी बड़ी बाइबल और
बुक्स गीत की उनकी मिसिल ने वहाँ पर हमने टेबल के ऊपर रखी। आदिल साहब आए, दुआ और मुझे गाते यकीन करके मानिए, दुआ करने से पहले इनको बरकत मिल जाती है, क्योंकि जो लोग खुदा के साथ इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, है ना, वो लोग बरकतवान तो होते ही है ना। जब से इनके चर्च में आए, आपका बेटा ठीक है, वो फॉरेन कंट्री में चला गया और इनकी बेटी भी क्लियर होकर चली जाएगी जल्दी। ये प्रभु का धन्यवाद। वैसे तो नौकरी मिली है से पीजीआई चंडीगढ़ में, ये एक मतलब है कि इनके परिवार की, फैमिली की गवाही ट्रस्ट बनी। परमेश्वर जो है वो उन लोगों को आशीषित करता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम खुदा के लोगों से प्रेम नहीं करेंगे, खुदा के घर से प्रेम नहीं करेंगे, प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, तो हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती, हम मिलकर के बैठ नहीं सकते। इस करके इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि खुदा को धन्यवाद दो और परमेश्वर के पास आए और खुदा को क्या देना है और खुदा से क्या लेना है वो मुझे और आपको पता होना चाहिए। कई बार हमें पता नहीं होता हम क्या खुदा को दे रहे हैं, क्या खुदा को ले रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। आप सुबह उठ करके प्रार्थना करें, हमेशा दुआ करें, हननिया और सफिया की तरह लड़ाई मत, लड़ाई झगड़ा मत करें। अगर आज एक खुदा के आगे वादा करें, क्या देते हैं हम खुदा, क्या करते हैं? जब मियां बीबी में झगड़ा होता है, मुंह पे नहीं तो मन पे गाली दे, गाली पे गाली, उसकी मतलब आके पीछे वालों को गाली देंगे, उसके पीछे वालों को गाली देंगे, एक दूसरे को मार पटाई करेंगे। क्या घर में झगड़ा होता है वो एक मतलब आके अच्छी गवाही। सब जगह पर ये दुनिया में ऐसा हो। इसलिए मेरे अजीजों, मैंने ये इसलिए चुना है कि आंतरिक शुद्धिकरण जो है वो करें और एक दूसरे के साथ मिले और पीछे की सारी बातें छोड़ करके एक अच्छी बातों की तरफ और परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान जो है उसको आकर्षित करें, ताकि खुदा जो है वो आपको आशीष दे, जैसे सुलेमान को आशीष दी, जैसे इब्राहिम को आशीष दी, जैसे दाऊद नबी को आशीष दी, जैसे आप लोगों को आशीष दी, जैसे उन लोगों को आशीष दी जो लोग परमेश्वर में चलते हैं। आपको पता खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरे मुंह से गंदी बात जो है वो ना निकले, अच्छी बातें निकालो, अच्छी बातें निकालोगे तो अच्छा ही होगा, बुरी बातें निकालोगे तो बुरा ही। इसलिए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आप अनुग्रहकारी पिता और परमेश्वर हैं, आपकी दया, आपकी कृपा बहुत बड़ी है। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा जो होने दिया कि हम प्रभु जी आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। शुक्रगुजारी के साथ प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके वचन को पेश कर सके। जितने भी अजीज आपके बेटे बेटियां खुदावंद आपके घर में आए हैं, आप इन्हें ब्लेस करें, बरकत दें। और आज हम जान गए हैं कि हमने खुदा को क्या देना है और क्या लेना है। और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक जोड़ा आप में सलामत रहे, क्योंकि खुदावन शुरुआती तौर पर खुदावन तूने हर एक चीज का जोड़ा बनाया था, उसके बाद इंसान को बनाया, इंसान का भी जोड़ा बनाया, ताकि एक दूसरे के दुख सुख में भागी हों और एक दूसरे की सुधि ले, एक दूसरे को प्यार करें। और सचमुच प्रभु जी आपको प्यार करें, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। इस कलीसिया के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, खानदानों के ऊपर, जितने लोग चर्च में खड़े हैं उनके परिवारों पर आपकी आशीष हो। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।